इस चैनल पर दी गई जानकारी पूर्ण रूप से प्रमाणित है और आयुर्वेद के पाठ्यक्रमों के अनुसार है, अतः आप इन जानकारियों पर निसंदेह भरोसा कर सकते हैं। हमारे आसपास कितने ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसे हम बिल्कुल भी नहीं पहचानते हैं, ना हम उसका नाम जानते हैं, ना कभी किसी ने हमें बताया है। और अगर किसी को पता होता भी है तो वो पता नहीं क्यों बताना ही नहीं चाहता। हमारे आपके पूर्वज जिन्हें ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बहुत सारे ज्ञान की बातें पता थी, पर उन्होंने किसी को नहीं बताया और वो बातें उन्हीं के साथ एक राज बनकर ही रह गई। ऐसे ही एक पौधे के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसे शायद हम सब ने देखा होगा, पर हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो आज हम बात करने वाले हैं चित्रक के बारे में। तो इस वीडियो को देखकर जानिए चित्रक के क्या हैं गुण, क्या है इसके कर्म और क्या है इसके प्रयोग। कैसे पहचानेंगे हम चित्रक को अगर हम उसे देखेंगे तो, कैसे होते हैं इसके फूल पत्ते, कितना बड़ा होता है इसका पौधा और कैसे हम इसका इस्तेमाल अपने घर पर कर सकते हैं। ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिव इन आयुर्वेदा। इस चैनल में मैं हर रोज़ एक नए या पेड़ या पौधे के बारे में बताता हूँ। तो अगर आप पेड़ पौधों को जानने में इच्छुक हैं तो इस चैनल को रोज़ ज़रूर देखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रोज़ पहुंचती रहे। चित्रक का पौधा ज़्यादातर बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तरी भारत और श्रीलंका में पाया जाता है। इसके अलावा खसिया पहाड़, सिक्किम और कूच विहार में भी इसे देखा जाता है। अगर आपने इस पौधे को कहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स पर जाके बताएं कि आपने कहाँ देखा। चित्रक का लैटिन नेम है प्लम्बैगो ज़िलानिका, फैमिली प्लम्बैजिनेसी। आचार्य चरक ने इसे दीपनीय, तृप्तिग्न, शूल प्रशमन, भेदनीय, अर्शोग्न, लेखनीय और कटुस्कंद के गण में रखा है। चित्रक को अग्नि या चीता के नाम से भी जाना जाता है। चित्रक का झाड़ीदार छुप 2 से 4 फीट तक ऊंचा होता है। इसके पत्ते गहरे हरे रंग के, आयताकार और 3 इंच तक लंबे हो सकते हैं। इसके फल लंबे, नुकीले और चिपचिपे होते हैं। हर फल के अंदर एक बीज पाया जाता है। चित्रक के मूल उंगली जितने मोटे होते हैं और ये बाहर से हल्के भूरे रंग के और अंदर से श्वेत होते हैं। इसका स्वाद कटु और तीक्ष्ण होता है और इसका गंध बहुत ही अप्रिय होता है। इसके पुष्प श्वेत वर्ण के और गुच्छों में पाए जाते हैं। इसके पुष्प बिल्कुल निर्गंध होते हैं। सितंबर से नवंबर महीने के बीच में चित्रक के फूल देखने को मिलते हैं। चित्रक की 3 जातियां देखने को मिलती है। एक प्लम्बैगो ज़िलानिका जो श्वेत वर्ण की, प्लम्बैगो इंडिका रक्त वर्ण की और प्लम्बैगो ऑरिकुलाटा। प्लम्बैगो ऑरिकुलाटा केवल अफ्रीकी देशों में ही पाई जाती है। चित्रक के कुछ केमिकल कंपोनेंट्स हैं जैसे प्लम्बैजिन, ग्लूकोज, प्रोटीएज और इन्वर्टेज। चित्रक के गुणों के बारे में बात करें तो इसके गुण है लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण, रस कटु, वीर्य इसका उष्ण है और विपाक कटु। चित्रक के कई महत्वपूर्ण कर्म हैं जैसे यह कफपात शामक है, लेखन, स्फोट जनन, मादक, दीपन, पाचन, गर्भाशय संकोचक, गर्भस्रावकर, रक्तपित्त प्रकोपक, वाजीकरण, श्वेत जनन और रसायन। अब देखिए किस रोग में करते हैं चित्रक का प्रयोग। इसे कफवातजन्य रोगों में नाड़ी दौर्बल्य, अग्निमांद्य, अजीर्ण, उदरशूल, यकृत विकार, ग्रहणी, अर्श, कृमि, शोथ, प्रतिश्याय, कास, रज अवरोध, प्रसूति विकार, मक्कलशूल, कुष्ठ, श्वेत्र, जीर्ण और विषम ज्वर में इसका प्रयोग करते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे प्रयोगों के बारे में बताऊंगा जो आप घर पे कर सकते हैं। चित्रक का प्रयोजन इसकी मूल की त्वचा है और इसकी मात्रा चूर्ण के रूप में 1 से 2 ग्राम लेते हैं। चित्रक के कुछ विशिष्ट योग हैं जो आपको किसी फार्मेसी शॉप पे खरीदने को मिल जाएंगे, जैसे चित्रकादि गुटिका, चित्रक हरितकी, चित्रक घृत और चित्रकादि चूर्ण। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुने। शुष्क अर्श में चित्रक से बहुत लाभ मिलता है। इसका अगर पैरों पर शोथ हो गया हो तो उसमें भी बहुत लाभ मिलता है।
जिन्हें खाना ना पचता हो या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो, उन्हें भी इससे बहुत लाभ मिलता है। जिन्हें श्वेत्र या ल्यूकोडर्मा का प्रॉब्लम हो, वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। पर इसका प्रयोग हमें बिल्कुल मात्रा के अनुसार ही करना चाहिए। अगर हम मात्रा से ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए, चित्रक को अधिक मात्रा में लेने से क्या विषाक्त लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। अधिक मात्रा में देने पर यह मादक विष के रूप में कार्य करता है। गला, आमाशय या पेट और पूरे शरीर में दाह होने लगती है। जी मचलना, अतिसार, वमन जैसे लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। गर्भवती महिलाओं में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था में देने से श्रोणी प्रदेश के अवयवों में दाह होने लगती है। अतिसार के साथ मूत्र बूंद बूंद होकर आने लगता है और गर्भाशय से रक्तस्राव होने लगता है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि चित्रक का प्रयोग चिकित्सक के परामर्श लेकर ही करें। आचार्य चरक ने चित्रक के विषय में कहा है कि चित्रक मूलम दीपनीय पाचनीय गुदशोथ अर्श शूलहराणम, अर्थात चित्रक मूल दीपन, पाचन, गुदशोथ और अर्श के शूल का शमन करने में श्रेष्ठ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स पर जाके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो सुझाव को ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स पर जाके पूछें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें और आयुर्वेद के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए अपना योगदान दें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन के बीच में दिए गए लिंक पर जाके अभी सब्सक्राइब कर लें और मेरी दूसरे वीडियोस को ज़रूर देखें, जिनका लिंक अभी आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।